हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में पढ़े थे पढ़ने पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता था, आर थीटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था एक्स वाई करके। थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग। तो अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, या उसका अपोजिट भी हो सकता है। कार्टेशियन दिया हो रहेगा, पोलर को अपने को निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो एक्स का फॉर्मूला मिला था आर इंटू कॉस थीटा एंड वाई का फॉर्मूला मिला था आर इंटू द साइन थीटा। ठीक है, और जब अपने पास आर और थीटा रहेगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लेना है, और एक्स और वाई रहेगा, आर और थीटा निकालना है यानी पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर का फॉर्मूला आ गया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा निकालने का फॉर्मूला tan इनवर्स वाई बाई एक्स। लेकिन ये यूज़ नहीं करना, अपने को ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ का जो एंगल फाइंड आउट करना है वो अलाइड एंगल से, यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन जैसे फाइंड आउट किए थे उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बेस पर अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक ही ईयर में आता है, 2013 में इसके क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन क्या अपना देखा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैंने राउंड कर दिया, हुज द पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन। ने निकालना है क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये फाइंड आउट करना है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है √2 एंड पाई डिवाइड बाय द 4 करके। √2 और पाई बाय 4, √2 आर हो गया रेडियस, पाई बाय 4 थीटा हो गया। आर थीटा है, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, सो द आंसर रहेगा अपना क्या निकालना अपने को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके। गिवन है अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी पी ऑफ द आर कॉमा थीटा होता है, वी गेट इक्वल टू द पी ऑफ, और वो कितना दिया हुआ है, √2 और पाई डिवाइड बाय द 4 करके। हम दोनों में थोड़ा कंपैरिजन कर लो, तो हेयर आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, √8, देखो आर थीटा एंड थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज द पाई डिवाइड बाय द 4 करके। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या था, तो एक्स का फॉर्मूला था आर इंटू कॉस ऑफ ए थीटा, ये फॉर्मूला था, और वाई का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू साइन थीटा। ध्यान में रखना, एक्स में कॉस होता है, वाई में साइन होता है। चलो यहाँ पर रख दो, आर की वैल्यू √2 इंटू कॉस ऑफ ए थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 4, तो √2 इंटू कॉस पाई बाय 4, 45 डिग्री की वैल्यू कितना, √2 करके √2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1, यानी एक्स कितना आ गया 1। अब वाई निकालते हैं उसी हिसाब से, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू आर की वैल्यू √2 साइन ऑफ ए थीटा द पाई डिवाइड बाय द 4, तो वाई इक्वल टू √2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी √2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 1, सो देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी पी ऑफ एक हो जाएगा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पी ऑफ द 1 करके। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर दे दिया सिर्फ, बाकी जैसे कि वैसा 4 पाई बाय 2, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2, कॉस के 0 की वैल्यू 0 होता है, तो ये पहला कोऑर्डिनेट 0 आएगा, पी ऑफ द 0 आएगा, और ये 4 आर की वैल्यू, और ये 1, तो 4 इंटू कितना 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0,4 करके। इतना कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट चेंज किया, 3/4 रेडियस हो गया आर की वैल्यू, और 3 पाई डिवाइड बाय 4 ये एंगल हो गया। तो ये दिया हुआ आपको कौन सा, पोलर कोऑर्डिनेट, और निकालना क्या अपने को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट इज द फाइंड आउट करना है। गिवन है अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट यानी पी ऑफ द आर कॉमा थीटा इक्वल टू पी ऑफ ए 3 डिवाइड बाय द 4, और ये रहेगा 3 पाई डिवाइड बाय द 4। थोड़ा कंपेयरिंग कर लो इस दोनों में, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय द 4, और थीटा कितना बनेगा 3 पाई डिवाइड बाय द 4 करके। अब कार्टेशियन निकालना है, कार्टेशियन यानी
इसका फार्मूला होता है आर इंटू द कॉस थीटा और वाई का फार्मूला आर इंटू द साइन ऑफ ए थीटा करके दोनों साइड ले रहा हूँ। एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू 3/4 इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा की वैल्यू 3 डिवाइड बाय द 4 करके, तो एक्स इक्वल टू 3 डिवाइड बाय द 4 इंटू द कॉस ऑफ ए 3 डिवाइड बाय 4 45 उसको 3 मल्टीपल करेंगे तो 135 डिग्री। कॉस 135 डिग्री की वैल्यू टेबल में नहीं मिलेंगे तो इसको स्प्लाइट करना पड़ेगा। कॉस ऑफ विल बी द 135 है 90 डिग्री यानी π/2 प्लस विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4 करके 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ना, तो रेडियन है इसलिए रेडियन में लिख दिया। एक्स इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू द 90 डिग्री है तो कॉस का साइन हो जाएगा, क्या बनेगा साइन, उसके बाद का एंगल π/4 क्वाड्रेंट चेक करता हूँ 90 डिग्री से ज़्यादा सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव साइन एंड द कॉस, ये देखो ये काम में आएगा सेकंड क्वार्टर में एस एन एस साइन और कोस है, ये क्या है कॉस है इसलिए क्या रहेगा माइनस करके, तो एक्स इक्वल टू माइनस को आगे दे रहा हूँ 3 डिवाइड बाय द 4 मल्टीपल में है और साइन π/4 है 45 डिग्री केवल कितना है 1 डिवाइड बाय द रूट ऑफ 2 करके, तो एक्स इक्वल टू ये माइनस 3 इंटू 1 3 और ये हो जाएगा 4 इंटू रूट ऑफ 2 करके, ये हो गया आपकी एक्स की वैल्यू। अब वाई निकालते हैं, तो y का फॉर्मूला है r इंटू द आर की वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय द 4 इंटू द साइन ऑफ ए थीटा की वैल्यू कितना 3 डिवाइड बाय द 4 करके, y इक्वल टू 3 डिवाइड बाय द 4 इंटू द साइन का 135 की वैल्यू इसको भी स्प्लाइट करना पड़ेगा, तो साइन ऑफ 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन इसलिए रेडियन लिख रहा हूँ और प्लस विल बी द पाई डिवाइड बाय द 4 करके, सो द y इक्वल टू 3 डिवाइड बाय द 4 इंटू द साइन है 90 डिग्री का क्या बनेगा कॉस, उसके बाद एंगल π/4 क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री से ज़्यादा सेकंड क्वार्टर सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है साइन, ऑलरेडी साइन है ना तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो y इक्वल टू 3 डिवाइड बाय द 4 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी कितना है 1/√2, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 3 और ये रहेगा 4 इंटू √2 करके, तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सो देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट इज द p ऑफ द x, y इक्वल टू द p ऑफ a कितना हो गया -3 डिवाइड बाय 4 इंटू √2 और 3 डिवाइड बाय द 4 इंटू √2 करके, ये हो गया आपके कौन से कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। तो एक क्लास में और फिर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा एंगल चेंज हो रहा है, वैसे आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 1/2 और 7 पाई डिवाइड बाय द 3 करके, ठीक है। इसका आंसर भी लिख कर दे रहा हूँ, थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। इसका आंसर आएगा 1/4 पहले वालों और √3 डिवाइड बाय द 4 करके। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू 1/2 7 π/3, π/3 कितना हो गया 60 डिग्री, 60 को 7 मल्टीपल करेंगे तो 420 डिग्री, 360 प्लस लेना 420 ना, तो 360 प्लस 60 डिग्री लेना, इसमें स्प्लाइट कर लेना। 360 तो साइन साइनच रहेगा ना, उसके बाद 60 डिग्री पहला क्वार्टर, तो ये आपका 1/2 और कॉस ये मानो कॉस का 60 डिग्री वैल्यू कितना 1/2, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 कितना 4 आ गया। तो इस टाइप से इसको भी सॉल्व करना। 360 प्लस कितना डिग्री 60 डिग्री, ये कितना रेड डिग्री हो गया, लिख कर दे रहा हूँ बाजू में कि 7 π/3 यानी कितना हो जाएगा आपका 420 डिग्री 420 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। तो बस इतने क्वेश्चन थे यहाँ पर। कार्टेशियन दिया था पोलर निकालना है, अब उसका अपोजिट रहेगा, अब ये दिया हुआ रहेगा और ये अपने को ये निकालना है, यानी क्या पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और कार्टेशियन अपने को फाइंड आउट करना है। ये थोड़े अलग क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है और गिवन क्या रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर गिवन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन √2 डिवाइड बाय द √2 करके, ठीक है। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई के वालों, और निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट यानी आर एंड थीटा निकालना है। तो पहले फाइंड आउट लिख लेते हैं। निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट दैट विल बी द फाइंड आउट। गिवन क्या है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन यानी p ऑफ द x, y रहेगा, पोलर यानी r थीटा लिया था, इसमें x y रहेगा, तो इक्वल टू द p ऑफ a √2 √2 रहेगा। तो x कितना हो जाएगा फिर x इक्वल टू √2 बनेगा एंड y भी कितना हो जाएगा √2 करके। थोड़ा कंपेयरिंग कर लेना, आपको x और y मिल जाएगा। अब पहला पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो क्या निकलना है r, तो r का फॉर्मूला है √ऑफ विल बी द x² प्लस द y² इक्वल टू द √ऑफ है, इधर लिख रहा हूँ मैं
एक्स की वैल्यू √(a2) का स्क्वायर प्लस द वाई की वैल्यू भी कितना है √(a2) का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 यानी कितना हो गया 4 रूट में, और 4 का रूट कितना दैट 2 करके, यानी आर कितना आ गया 2 करके। सो देयर फोर द आर इक्वल टू 2। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। लास्ट में वैसे लिख रहे अपन पोलर कोऑर्डिनेट करके। अब क्या निकालना है थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, tan थीटा लेना है अपने को। तो tan ऑफ ए थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय द कॉस, वहाँ से आर आर कट हो जाएगा, वैसे मैंने प्रूफ भी करके दिया था। तो y डिवाइड बाय द x, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। सो द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द y की वैल्यू भी √2 है और x की वैल्यू भी √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो tan थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, tan थीटा इक्वल टू द 1 करके। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना है कि tan थीटा की वैल्यू 1, इसलिए थीटा tan थीटा 1 जो है ना उसमें कन्वर्ट करो 45 डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। इसको जहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व करना जनरल सोल्यूशन से, जैसे अपन ने फाइंड आउट किए थे जनरल सोल्यूशन, उस हिसाब से इसका थीटा का सोल्यूशन निकालना। डायरेक्ट मत लेना, आपको मार्क नहीं मिलेंगे यहाँ से। तो देखो tan थीटा इक्वल टू द 1 है, तो tan का कितना डिग्री की वैल्यू है, पाई डिवाइड बाय द 4 की वैल्यू 1 है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 ऐसे लेना नहीं, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको आइडेंटिटी अप्लाई करो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा। तो थीटा इम्प्लॉइज इतना होता है n पाई प्लस अल्फा, ओनली प्लस होता है वेयर n बिलोंग टू द z करके। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू द n पाई प्लस अल्फा कितना, पाई डिवाइड बाय द 4 करके, वेयर n बिलोंग टू द z करके, ठीक है। बट ये थीटा नहीं, जो अपने को निकालना उस टाइप से थीटा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देखो अपने जहाँ पर अपने कार्टेशियन निकाले थे, स्टैंडर्ड दिया था 3/4 3 पाई डिवाइड बाय द 4 करके, ये स्टैंडर्ड आना चाहिए, ये एन में फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो किताब में उतना मेंशन भी नहीं है, जो टेक्स्ट बुक से इस साल का बहुत डिफिकल्ट है, समझने में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या करना है, ये जो एन है एन की वैल्यू पुट करना, एन की वैल्यू 2 पुट करना, एक 0 और उसके बाद 1, ऐसे दोनों वैल्यू पुट करना। सो देयरफॉर विल बी द n इक्वल टू द 0। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू n इक्वल 0 इंटू द पाई प्लस पाई डिवाइड बाय द 4। तो 0 इंटू पाई कितना हो गया 0 प्लस पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4। तो n इक्वल जब मैं 0 रखता हूँ तब थीटा कितना आता है पाई बाय 4 आता है, ठीक है। ये नहीं लेना है बीच। हाँ, अब दूसरी वैल्यू पुट करना है, 2 बोला ना मैंने, एक 0 और उसके बाद 1। अब मैं 1 रख देता हूँ, n इक्वल टू द 1। तो थीटा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 इंटू द पाई प्लस पाई डिवाइड बाय द 4। चलो इसमें एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू पाई 4 पाई प्लस द पाई करके, तो कितना हो गया 5 पाई डिवाइड बाय द 4 करके। इसको थोड़ा एंगल देख लो, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री हो गया, और 45 को अपन 5 मल्टीपल करेंगे तो ये 225 डिग्री, ध्यान रखो 225 डिग्री। अब इन दोनों में से एक एंगल अपने को उठाना है और वो हो जाएगा अपना थीटा। अब लेना कौन सा है, पाई बाय 4 लेना है कि 5 पाई डिवाइड बाय द 4 लेना है। तो उसके लिए अपने को पॉइंट देखना पड़ेगा, क्या गिवन था पॉइंट, √2 दोनों प्लस में है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, x और y। अब क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 0 से लेकर पाई तक, इसमें बीच में जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। कितना बोलो मैंने, 0 टू द पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, √2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉइंट, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट का रेंज कितना होता है 0 से 90 डिग्री। मानो यहाँ पर माइनस रहता तो x पॉजिटिव, ठीक है, और y निगेटिव, तो 4 क्वाड्रेंट का रेंज कितना 270 से लेकर 360, इसके बीच में जो एंगल आता वो इसका सॉल्यूशन बन जाता। अब 0 to पाई बाय 2 के बीच में रिलेशन वाला एंगल देखते हैं। अब अपने एंगल कितने आता है, एक आता है पाई बाय 4 45 डिग्री और 5 पाई बाय 4 यानी 225 डिग्री। पहले क्वार्टर में कौन सा एंगल आ जाएगा, पाई बाय 4 करके, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाय द 4 करके। सो देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट यानी पी ऑफ द आर कॉमा थीटा हो जाएगा, आर पहले से निकला था, आर कितना है इतना, सो दिस द 2 और थीटा कितना पाई डिवाइड बाय द 4 करके। ये नहीं है क्योंकि ये कौन से क्वार्टर में आ रहा है, तीसरे या चौथे क्वार्टर में। अपना रेंज कहाँ तक है पॉइंट का, फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर का एंगल उठाए, ये हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ, इसमें डाउट रहेगा भी, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 0,1/2, ये आप कर लोगे शायद, बहुत सिंपल है। इसके अलावा मैं थोड़ा हार्डली सॉल्व करके देता हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, पहले क्वार्टर में आ जाएगा,
ठीक है। और 1/2 डिवाइड बाई 0 यानी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और tan इन्फिनिटी की वैल्यू कितना है, π/2 करके, π/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 और द पाई डिवाइड बाय द 2। थोड़ा बराबर ट्राई करना। देखो tan ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, एक्स की वैल्यू y/x होता है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय द 0। तो ये इन्फिनिटी बनेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और tan इन्फिनिटी की वैल्यू कितना था, π/2। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा π/2 मिलेगा। इस टाइप से सॉल्व करना। पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट का ही एंगल उठा लेना। मैंने इसका आंसर लिख दिया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट में थोड़ा हार्डली क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। ये बहुत सिंपल था इसलिए हम वक्त दे दिया। नेक्स्ट नंबर है 1 -√(3) करके, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं IMP लिख रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट आता है यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक में से। तो ये क्वेश्चन आएगा। कार्टेशियन वाले बहुत सिंपल है, कार्टेशियन वाले तो पूछेंगे नहीं, आता है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, कार्टेशियन दिया है, पोलर निकालना है। सो देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट that will be the find out given है अपने पास क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी p of विल बी द x, y इक्वल टू द p of 1 -√(3) करके, ठीक है। सो देयरफॉर द या हियर बोलो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एंड y की वैल्यू कितना हो जाएगा -√(3) करके। पहला क्या निकालना है, r। तो r का फॉर्मूला x² प्लस द y² इक्वल टू द x की वैल्यू कितना है 1² प्लस y की वैल्यू कितना है -√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। प्लस ये प्लस नहीं, -² प्लस, क्योंकि ये -² में, और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो कितना हो गया 4, और 4 का रूट कितना 2। सो देयरफॉर द r कितना आ गया 2 करके, ठीक है। इतना इसको थोड़ा राउंड मार के रख देता हूँ, लास्ट में पॉइंट लिखने में काम आ जाएगा। अब क्या निकालना है, थीटा। नाउ तो थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू द y डिवाइड बाय द x करके। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू द y की वैल्यू कितना -√3 और x की वैल्यू कितना है 1। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -√3 करके, ठीक है। सो देयरफॉर द tan ऑफ थीटा इक्वल टू, ये माइनस रहने दो और इसको tan में कन्वर्ट करो तो 6 डिग्री की वैल्यू है, 6 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 3 बनेगा। अब आइडेंटिटी लगा दो तो ये माइनस में प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग द अलाइड एंगल। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हटा रहा हूँ, सिर्फ क्वाड्रेंट देख लो। यहाँ का एंगल पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, हर बार ये निकल रहे अपन ट्वाइस पाई माइनस थीटा करके। tan निगेटिव है तो ऑल यस टी और द सी। तो tan कहाँ पर निगेटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल पाई माइनस थीटा। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाजू में लिख लेता हूँ, बाय अलाइड एंगल करके। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू द माइनस हटा रहा हूँ वहाँ से, तो एंगल ले रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा इक्वल कितना पाई डिवाइड बाय द 3 करके। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ विल बी द एलसीएम आएगा 3 इंटू द पाई 3 पाई माइनस पाई ट्वाइस पाई करके। अब क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी करके, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा करके। तो आइडेंटिटी हो जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल टू द tan ऑफ अल्फा। तो थीटा कितना होता है इन पाई प्लस ओनली अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द z करके। सो देयरफॉर द इस साइड का थीटा तो मेरे ख्याल से कितना है, थीटा 6 इक्वल टू द इन पाई प्लस द, और अल्फा की वैल्यू कितना आ गया ट्वाइस पाई बाय 3 करके, ट्वाइस पाई डिवाइड बाय 3 वेयर इन बिलोंग टू द z करके। अब एंगल कैसे लेना है, तो एन की वैल्यू पुट करना है, एक 0 और दूसरा 1। हर क्वेश्चन में जितने भी सॉल्व करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एन की वैल्यू दोनों से लेना है, एक पहला 0 दूसरा 1, और फिर कोऑर्डिनेट चेक करना है। एन इक्वल टू द 0 तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू द 0 इंटू द पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाय द 3। यहाँ पर पुट करो तो 0 इंटू पाई 0 प्लस 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई डिवाइड बाय द 3 हो गया। सेकंड एन इक्वल टू द 1 लेना है, थीटा इक्वल टू द एन इक्वल टू 1 इंटू द पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाय द 3 इक्वल टू एलसीएम आएगा 3 इंटू द पाई नहीं रहेगा 3 पाई प्लस ट्वाइस पाई 3 पाई प्लस ट्वाइस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय द 3। ये एक एंगल और सेकंड एंगल। अब पॉइंट चेक करना है अपने को, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ठीक है। पहले थोड़ा इसको डिग्री में देख लो, पाई बाय 3 यानी 6 डिग्री मल्टीजा 2 120 डिग्री हो गया, और 60 को मल्टीपल करेंगे 5 से 5 30 यानी कितना हो गया 300 डिग्री है। लेकिन आंसर अपने को रेड इन में होना। पॉइंट कौन सा है 1 -√3 बराबर।
1 माइनस रूट यानी एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। और इसका रेंज देखो, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये रहेगा पाई, ये 3 पाई डिवाइड बाय द 2 और ये रहेगा कितना, ट्वाइस पाई। तो अपना जो पॉइंट आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 3 पाई डिवाइड बाय 2 ट्वाइस पाई, थोड़ा डिग्री में लो, 270 और कितना रहेगा 360, इसके बीच में जो एंगल आता है वो अपना सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब एंगल चेक करते हैं। पहला एंगल कितना आ गया, 2 पाई डिवाइड बाय 120 डिग्री, और नेक्स्ट कितना है 5 पाई डिवाइड बाय 3, कितने बोला मैंने, 270 और 360 के बीच का एंगल होना। तो 270 और 360 के बीच में ये एंगल नहीं आ रहा है, इसके बीच में कौन सा एंगल आ जाएगा, 300 वाला आ जाएगा, 360 ना, तो इसके बीच में 300 आ रहा है ना 270 के बीच में, तो अपना थीटा कितना रहेगा, 5 पाई डिवाइड बाय 3, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट P ऑफ द r कॉमा थीटा इक्वल टू द P ऑफ r, वैल्यू कितना है था 2 करके ना, ओके, सो दिस विल बी द 2 चाहिए ना, ओके, और थीटा कौन सा हो गया, 5 पाई डिवाइड बाय द 3 करके, तो ये हो गया आपका कौन सा, पोलर कोऑर्डिनेट करके। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ। सो दिस विल बी द 4 नंबर, 3 डिवाइड बाय द 2, 3 डिवाइड बाय द 2 एंड 3 इंटू रूट ऑफ ए 3 डिवाइड बाय द 2, प्लस में छे पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। चलो जितना होता है उतना सॉल्व करके देता हूँ। नंबर आपको बड़े दिख रहे तो लगता होगा कि हार्डली होगा, लेकिन ये इससे भी सिंपल अच्छे। मैं कुछ निकाल कर देता हूँ, फिर आंसर छोड़ दूंगा जहाँ से आप लोग मेरे को लगेगा कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो क्या निकालना है, सो दिस विल बी द पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट दैट विल बी द फाइंड आउट, यानी पी ऑफ विल बी द गिवन के अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन यानी एक्स कमा वाई इक्वल टू द पी ऑफ एक्स कल कितना 3/2 और 3 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय द 2 करके। तो हेयर एक्स हो जाएगा 3 डिवाइड बाय द 2 एंड वाई बनेगा 3 इंटू रूट ऑफ ए 3 डिवाइड बाय द 2 करके। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं आर। तो आर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए, सो द एक्स स्क्वायर प्लस द वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, बड़े नंबर इसलिए थोड़ा बड़ा ले लो, 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 3 इंटू रूट ऑफ ए 3 डिवाइड बाय द 2 का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय द 4 करके। सो देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विल बी द, दोनों में एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, ये 9 प्लस और 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 और 3 27 ना। सो देयरफॉर द आर इक्वल टू द, इधर से ना, तो सो द इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ विल बी द 29 और द 7 कितना हो जाएगा 29 और 27 36 डिवाइड बाय द 4, तो वी गेट इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 2, लेकिन दोनों में डिवाइड हो रहा है ना, तो 6 बाय द 2 कितना हो जाएगा 3 करके। सो देयरफॉर द आर इक्वल टू कितना आ गया 3 करके, ये हो गया आपकी आर की वैल्यू। अब क्या निकालना है थीटा, तो मैं थीटा थोड़ा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, देखता हूँ फिर आपको बनता है। तो नो थीटा tan थीटा इक्वल टू वाई डिवाइड बाय द एक्स, तो tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द वाई की वैल्यू कितना, वाई की वैल्यू 3 इंटू रूट ऑफ ए 3 डिवाइड बाय द 2, ये वाई की वैल्यू डिवाइड बाय एक्स वैल्यू कितना 3 डिवाइड बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू कितना रूट ऑफ ए 3 और रूट 3 कितना 60 डिग्री की वैल्यू। अब निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, सो दिस विल बी द, आर तो निकाल दिया मैंने 3 और थीटा आएगा आपका पाई डिवाइड बाय द 3 करके, ये आपका आंसर आना चाहिए। सेम सॉल्व करना उस टाइप से, वहाँ पर एक निगेटिव था, यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और पहले क्वार्टर में पॉइंट आने वाला है, दोनों प्लस में, तो पहले क्वार्टर के बीच का एंगल पाई/3 ऑलरेडी आता है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था आपको। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था अपना पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें, इसके रिलेशन में बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, ओनली 2013 में आया था, और आपके ईयर में क्वेश्चन आता है, तो बस ये एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना या कर लेना, और फार्मूले बराबर ध्यान में रखना। इस लेसन में अननोन फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले जो आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतने सारे फार्मूले। तो नेक्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन,
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल। देखो टॉपिक में फिर से रिपीट करके दे रहा हूँ। पहला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन 100% एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें कोई चांस नहीं है, 50% चांस है इसमें या 10% चांस है। अब ये सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें 100% यहाँ से ऑलरेडी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से पढ़ाई करते समय ओनली प्रूफ की क्वेश्चन पढ़ना, और ये भी 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ सकता है, 4 और विल बी द 3। और क्वेश्चन कौन से पढ़ना, ओनली प्रूफ वाले, ठीक है। सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल। अब सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले अपन ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से, ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अब यहाँ पर सॉल्व करना है। आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि ट्रायंगल को भी सॉल्व करते हैं करके, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि अपन सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल, तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, या डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना। जितने भी क्वेश्चन लेंगे उन सभी में ये चीज़ सेम रहेगा। तो ये आपको ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, सेम ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। इसमें मैं नाम दे रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट हो गया ये बनेगा आपका वर्टेक्स, ये बी भी वर्टेक्स हो जाएगा और सी वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, एबीसी एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को मेंशन करने का, साइड को मेंशन करने का तरीका जो है ना वो सेम है, सिंपल है। और वो तरीका हमेशा के लिए ध्यान में रखना सभी क्वेश्चन के लिए। ये जो वर्टेक्स है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब बस इसके 3 साइड, ठीक है। तो साइड कौन सा हो जाएगा, ए बी, दूसरा बी सी, और तीसरा क्या बनेगा, ए सी। तीसरी चीज, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो साइड है ना उसको स्मॉल लेटर से डिनोट होता है सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल। फिर वहां पर कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो भी चल जाएगा। साइड बोलेंगे तो स्मॉल से डिनोट करेंगे ए बी सी, और एंगल बोलेंगे तो कैपिटल से डिनोट करेंगे ए बी सी से। इसमें एक मेथड होता है, एक अलग सा टॉपिक होता है इसमें साइड डिनोट करने का। जैसे ये है तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, BC हो गया, इसलिए ये BC का डिस्टेंस स्मॉल ऑफ ए रहेगा, ठीक है। ये तरीका है इसका डिनोट करने का। AB है तो AB का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, C, तो AB का डिस्टेंस कितना रहेगा, स्मॉल ऑफ ए C करके रहेगा, यहाँ तक। और AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, B, तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल ऑफ ए B रहेगा, यहाँ तक आपका डिस्टेंस रहेगा स्मॉल b करके। तो ये तरीका है इसको डिनोट करने का, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल में जो आ गया ABC इसको डिनोट करेंगे साइड, और कैपिटल में जो आ गया उसको डिनोट करेंगे क्या, एंगल से। अब सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ये ट्रायंगल हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ABC, ये जो वर्टेक्स है ये ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए, और स्मॉल ए बी से ट्रायंगल कितना क्या हो गया, साइड हो गया। तो ऐसे 3 एंगल और ये 3 साइड करके देयर आर विल बी द, कितने हो गया, 3 एंगल और 3 साइड, तो 3 + 3 कितना, 6। तो 6 जो पार्ट मिले ना उसको बोलते हैं अपन पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, या एलिमेंट ऑफ विल बी द ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। सो दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ द ट्रायंगल, या पार्ट ऑफ विल बी द ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। किसको, 3 साइड यानी ABC, और कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C 3 एंगल, दैट कॉल बी द एलिमेंट ऑफ विल बी द ट्रायंगल, या पार्ट ऑफ विल बी द ट्रायंगल। तो देयर आर द, कितने पार्ट हो गए ट्रायंगल के, 6 पार्ट हो गए। 6 कौन से, 3 साइड और 3 एंगल, ऐसे मिलाकर 6 पार्ट ऑफ विल बी द ट्रायंगल, ठीक है। अब अपने पास ABC का वैल्यू रहेगा, तो कैपिटल ABC निकालो यानी एंगल निकालो, या एंगल गिवन रहेगा तो स्मॉल ऑफ ABC निकालो, यानी कुछ पार्ट दिया हुआ रहेगा अपने को। ऐसा नहीं कि ये साइड दिया हुआ रहेगा तो एंगल्स निकालने के लिए बोलेगा, ऐसा नहीं है। स्मॉल साइड भी दिया रहेगा तो B और C भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। या एंगल दिया हुआ A, तो ये एंगल A दिया हुआ है, ये एंगल B और ये एंगल C, तो स्मॉल ABC पार्ट अपने को निकालने के लिए बोलेगा। यानी इसमें क्या आ रहा है, कुछ गिवन आ रहा है और कुछ निकालना पड़ रहा है। तो जो पार्ट अपने पास गिवन है वो पार्ट लेकर अपने को फाइंड आउट करना है दूसरे पार्ट। जैसे साइड दिया हुआ तो एंगल निकालना, एंगल दिया हुआ तो साइड निकालना है ना। एंगल गिवन है अपने पास, साइड निकालना है, या साइड गिवन है एंगल निकालना है। इसमें जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल करके। क्या बोलते हैं, सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल। तो सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल क्या बनेगा, टू फाइंडिंग द अननोन पार्ट, जो पता नहीं उसको बोलते हैं मैं अननोन पार्ट। इधर नाम लिख रहा हूँ,
अननोन पार्ट, टू फाइंडिंग द अननोन पार्ट बाय यूजिंग विल बी द नोन पार्ट। जो अपने पास पार्ट पता है उसका यूज करके अननोन पार्ट को फाइंड आउट किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और इनमें से जो वैल्यू मिलेंगे ABC या कैपिटल ABC, वो हो जाएगा आपका सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल करके। ये सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल, और वो जो मिलेंगे अपने को उसको बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल करके। क्या बोलेंगे इसको? सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। तो सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल में से देखो इसमें क्या पता चला अपने को, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, दैट द एलिमेंट ऑफ विल बी द ट्रायंगल या पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल। कितने पार्ट हो जाएंगे या कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल क्या बोला मैंने? टू फाइंड, लिख कर दे रहा हूं ऐसे डेफिनेशन, टू फाइंड अननोन पार्ट of triangle by using known parts is known as solving of triangle, solving of will be the triangle करके। ठीक है, और इनमें से जो अपन डाटा फाइंड आउट करेंगे ABC या कैपिटल ABC एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसको ये बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल करके। ठीक है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन या इसके बेस में जो भी कुछ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए देख लेंगे तो फिर से। तो सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल है, तो इसको सॉल्व करना ट्रायंगल को तो डायरेक्टली अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसको हेडिंग तो सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल के बजाय प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल रखना चाहिए था, लेकिन ने सिलेबस में सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल रख दिया। तो ट्रायंगल को सॉल्विंग करना है तो अपने पास कुछ रूल है। जैसे रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन में छे, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते थे अपन, तो अपन साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक है, तो अपन ने कभी सोचे भी नहीं थे कि साइन है जो कॉस है इसके भी रूल होंगे। तो इसका रूल है, सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल को अपने को सॉल्व करना है तो कुछ रूल है, दैट विल बी द, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो पहला रूल आता है साइन रूल, सेकंड आता है कोसाइन रूल, तीसरा आता है प्रोजेक्शन रूल। ऐसे 3 रूल है। तो सॉल्विंग ऑफ ए ट्रायंगल का मेथड है अपने पास है, मेथड ऑफ ए सॉल्व ऑफ ए ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। इसको हेडिंग दे रहा हूं, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल करके। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड है। फर्स्ट विल बी द साइन रूल करके, जो अपन साइन उठाते हैं ना उसका रूल है। सेकंड विल बी द कोसाइन रूल, यानी कोसाइन रूल है। और थर्ड है अपने पास प्रोजेक्शन रूल करके। तो ऐसे 3 रूल हैं ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। अब एक एक रूल अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है।